राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, अजीत शर्मा जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, उदित राय जी, जितेंद्र राय जी, सुनील सिंह जी, राम मनोज राय जी, सुरेंद्र राम जी, सत्येंद्र यादव जी, उर्मिला ठाकुर जी, श्रीकांत यादव जी, फारूक शेख जी, छोटे लाल राय जी, प्रेम शंकर राय जी, मुन्नी रजक जी, सुदय यादव जी, राम बाबू जी और सभी हमारे आरा के प्रत्याशी यहाँ हमारे माले के साथी बैठे हैं। आकाश कांग्रेस के महाराजगंज के प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं। हमारी बहन मीशा भारती पाटलिपुत्रा की प्रत्याशी और हमारे बड़े भाई तेज प्रताप जी यहाँ बैठे हैं। समय कम है, लेकिन महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, सभी लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, वीआईपी पार्टी के सभी लोग आज चुनावी जनसभा नामांकन के कार्यक्रम में पहुंचे और दूर दराज से हमारी सारण की महान मतदातागण, सभी बुजुर्ग अभिभावक के यही से गोर लगता नहीं, सभी माता बहन के यही जैसे प्रणाम करते नहीं हाथ जोड़ करके, और हमारे युवा नौजवान भाई के यहीं से गला लगावत नहीं। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। रोहिणी आचार्य जी, लालू जी ने सारण के मतदाता जनता के, पार्टी के सभी नेताओं के राय से हमारी दूसरी नंबर की बहन जो दूसरे नंबर पर है, पहली मीशा भारती जी, इनको यहां से सारण से टिकट देने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता की कर्म भूमि पर जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी आगे बढ़ करके हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। और आप लोगों को एक खास बात बता दें, हमारे परिवार में केवल हम ही दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। मेरा खून ओ पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है, बाकी लोग बी प्लस है। और हम सब लोग, और हमको जब खाना, माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलावली सर भैया, कौर ले लेकर के लड्डू बना बना करके दाल भात के, खाला बाबू ना तो चिड़िया आकर ले जाए। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। तो आज ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए।
आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, जेपी विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो, रेलवे स्टेशन को चमकाने की बात हो, रोड पुल पुलिया आरओबी की बात हो, सारे काम को लालू जी ने किया है। आज पूरे देश में रेलवे अगर चल रहा है तो पूरे देश का रेलवे का चक्का का कारखाना सारण में बनता है, ये लालू जी की देन है। काम तो अनेकों है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायके खरीद लिया बीजेपी वाला। हम कह रहे थे मेरा तो सीएमए का हाईजैक कर लिया साहब। अरे हमारे चाचा जी पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान था, सम्मान करेंगे, पिता तुल्य है, और हम आगे भी उनको इज्जत और सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, मोदी जी आते हैं, क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अब तो हम चाहते कि हम अपने मुंह से हम क्या बोले, क्या खाएगा? नहीं इस पे स्पीकर नहीं, सॉरी। एक मिनट चुप रहिए। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की आवाज आ रहा है? अच्छा, ये हम बाद में हम बजवा रहे हैं। यही बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेगा। मोदी आएगा तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा। मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? ये अभी डबल डेकर बन रहा है, हम लोगों बनवाए, और जितना बाईपास अभी है अमनौर का, परसा का, गरखा का, रिवीलगंज का, ये हमने अभी अपने कार्यकाल में 17 महीने में हम लोगों ने देने का काम किया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस देने हैं। इनके बात पे विश्वास ना करके है, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाए हैं मोदी जी, इसको बिहार की जनता ढाने का काम करेगी, इनको उल्टा पैर वापस लौटाने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोग महान मतदाताओं से यही अपील है, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, चाहे अति पिछड़े भाई हो, दलित हो, सब लोग अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर के देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करना है। ये बीजेपी का लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। किसी माइकल लाल में दम नहीं है भाजपा के लोगों में कि हमारे संविधान को बदलते रखे। हम लोग
चाहते प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में तो कुछ नहीं किया। आपने केवल हवाबाजी की, झूठ बोला, जुमलेबाजी की। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप समझने का काम कीजिए। अब आपके जुमलों में, झूठ में सारण की जनता फंसने वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं है। एक बार यहां फिर से लालटेन जो है जलने का काम करेगा। लेकिन आप सब लोगों से, सभी नौजवान युवा साथियों से बूथ पे टाइट रहने की जरूरत बा। एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का जरूरत है। अति पिछड़ा समाज में जाइए, दलित भाई में जाइए, अल्पसंख्यक भाई में जाइए, सबको जोड़ने का काम करना है। बताओ, मेरा तेजस्वी का एक काम आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए। सभी गरीब, सभी लोगों को जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? सबको सीने से, गले से लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? जिस दिन आप ये काम कर लीजिएगा, उस दिन हर बूथ पर लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं। इसके बाद भी हम लोगों का कार्यक्रम है। अभी हम लोगों को खगड़िया जाना है, अलौली में, फिर आपको हाजीपुर, वैशाली में हर जगह कार्यक्रम है। हम 6 विधानसभा में आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ का हर एक नौजवान, रोहिणी जी आपके नेता नहीं बल्कि आपकी बहन है, आपकी बेटी और बहन बन करके आप लोगों का सेवा करने का काम करेगी। सब लोग चाहते थे, हमारे पिता की कर्मभूमि रही, लालू जी की इच्छा रही कि अपना प्रतिनिधि जो है सारण को हम देने का काम करें। इसलिए सभी लोगों का राय मशवरा हुआ, सभी नेता लोग, सभी जनता लोग, कार्यकर्ता लोगों का मांग पर रोहिणी जी को लालू जी ने टिकट देने का काम किया है। आप सब लोगों को बता दें और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को लाज रखना है। आप सब लोगों को सारण सीट को जिताना है और यहां से लगातार जो लोग जीतते गए, लोग हवाई लोग हैं, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग, कि मोदी जी को वोट देगा देख के। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो लायक नहीं है। जब कहता है कि मोदी जी के लोग देख के वोट करी कि हमारा रूडी जी के, जब रूडी जी बोल रहे हैं, यानी खुद ही के मान रहे हैं कि वो सक्षम उम्मीदवार नहीं है। तो मोदी जी को, जो लोग ही कहता है कि मोदी जी को ऊपर देख के वोट देखो दो, तो मोदी जी नीचे गरीब के देखे ले, तो केवल पूंजीपतियों के देखते हैं। रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, हवाई जहाज, हवाई अड्डा बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, सब बेच देने वाले। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी का, राहुल जी का, येचुरी जी, डी राजा जी, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, स्टालिन जी का, हम सब विपक्ष का सरकार बनेगा तो तेजस्वी ने 5 लाख बिहार में नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी का व्यवस्था करके आ गए। प्रक्रिया धीर है, लेकिन ये लोग अभी दबा करके बैठा हुआ है। सब विभाग में नौकरी निकलवा करके आए हम। 5 लाख नियुक्ति पत्र दिलवाए तो चाचा जी पलट गए तो 3 लाख और करा करके आए, बाकी है, वो भी निकालना है। हम लोग लड़ेंगे, वो भी निकलवाएंगे। लेकिन इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हुई।
ये 4 साल के कोनो ठेका पर हो। 18 साल में ज्वाइन करा, 22 साल में रिटायर कर जा, मुझो ना आयल की रिटायर हो जाइयो। जो भारत मां की रक्षा करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही होगा। ये अग्निवीर योजना में कहा, अरे भाई इसमें शहीद हो हमारे भाई तो शहीद के दर्जा ना मिली, पेंशन ना मिली, इसमें कैंटीन के व्यवस्था सुविधा ना मिली, मेडिकल की व्यवस्था ना मिली। इसलिए अग्निवीर योजना के हम लोग समाप्त करें और जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस बा उनको हम लोग जो है शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। पहले जैसे रेलवे में बहाली निकलता था, बताओ 7-8 साल में कौन सा बहाली आया जी रेलवे में? लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, हर बजट में किराया कम किए, भाड़ा कम किए। लालू जी के जमाना में रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपया था, अभी 50 रुपया हो गया बा। लालू जी कारखाना दिए, गरीब रथ चलवाए, एसी में गरीब सफर कर पाए, वो भी चलाने का काम किया। लालू जी ने कहार भाई लोग के लिए कुल्लर दिलवाने का काम किए, रेलवे में कुल्लर, ताकि उनका घर गृहस्थी जो है चलता रहे। लेकिन लालू जी को फंसाया गया, हमने लोग के फंसाया गया, केस मुकदमा किया गया। तो लालू जी कभी भी भाजपा के आगे डरे नहीं है, ना झुके हैं। लालू जी जब नहीं डरे तो उनका लड़का लड़की भी डरने वाला नहीं है। गरीब की लड़ाई को लड़ेंगे, गरीब के अधिकार को दिलाएंगे, सभी वंचित शोषितों को मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करेंगे। तो आप सब लोगों को बता दें कि इंडिया का सरकार बनेगा तो आने वाला रक्षाबंधन को साल में एक बार गरीब बहन के 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कह के आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इतने गर्मी में भी, धूप में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब हम लोगों के मालिक हैं और आप सब लोगों से यही अपील है कि इस बार मौका चूकना नहीं है। जब तक मशीन वोट पूरा पड़ ना जाए तब तक भूत से हिलना नहीं है। तो जिताना है ना। आदरणीय लालू जी को आश्वस्त कीजिए दोनों हाथ उठा करके, तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा ना। और आज हम लोगों के साथ सैकड़ों में जो साथी जो है वो शामिल होने वाले हैं। वीरेंद्र शाह मुखिया जी, मुन्ना कुमार जी, विद्यासागर विद्यार्थी जी, जयप्रकाश शाह मुखिया जी, अनिल शाह जी, कृष्णा शाह जी, लक्ष्मण शाह जी और उनके सभी साथी जो हैं आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। हम आकर के आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। तो रुक जाओ यार, रुक जा अभी। देखा भोजपुरी के शेक्सपियर तो भिखारी ठाकुर रहलन, हमनी के गाना वाना ना आवेला, लेकिन ठीक ठाक गुनगुना लेली, हाँ कि ना। तो मोदी जी के लिए गाय के बा, मोदी जी का जो असल चेहरा बा, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम ऐसा ना देखनी हो। तो पूरा बिहार की जनता, देश की जनता कहाँ कहता, कौन गाना गाता? गोविंदा के मूवी बा गाना हो, हमारा सगे गाय के बाद तबे हम गाए, जोर जोर से गाय के बाद, ताकि प्रधानमंत्री सुनिए। अरे तुम तो के बाज हो
वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सारण की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और महाराजगंज से आकाश लड़ रहे हैं, इनको भी आप लोग नौजवान को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाएं।